गणपति गाऊं, ब्रह्मा गणपति गाऊं, हर गाऊं हर मान। ओम जयो जयो मां जगदम्बे, तृतीया त्राण स्वरूप त्रिभुवन मां बैठा, मां त्रिभुवन मां बैठा, दया घटी कर बेनी, दया घटी कर बेनी, तू कर बेनी मां। ओम जयो जयो मां जगदम्बे, चौथे चतुरा मां लक्ष्मी मां, सचराचर व्याप्या, मां सचराचर व्याप्या, चार भुजा चौदीशा, चार भुजा चौदीशा, प्रगट्या दक्षिण मां। ओम जयो जयो मां जगदम्बे, बोलो अम्बे मात की जय। करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मेहमान, इतने सारे फोटो खींच के क्या करेंगे आप? नमस्ते काका। नमस्ते नमस्ते। मेरा नाम सागर है। मैं एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, मेरे देश की धड़कन। काका, उसके लिए मैं गांव-गांव में घूमता हूँ। हमारे देश के अलग अलग खान पान, रहन सहन, लोक नृत्य, त्योहार, इन सारी चीजों को अपने इस कैमरे में कैद कर लेता हूँ। और काका, सच कहूँ तो यहाँ आके मुझको सब कुछ नया सा लग रहा है। मैंने जो माहौल यहाँ देखा वो कहीं नहीं देखा। काका, इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि मैं और ज्यादा वक्त यहाँ गुजारूं। काका, यहाँ मंदिर की धर्मशाला में या किराए पे रहने की कोई जगह मिल सकती है क्या? देखो, आप हमारे मेहमान हैं और हमारे गांव में मेहमान भगवान समान होते हैं। एक काम करो ना, आप हमारे घर आके रह जाओ। काका, आपके घर? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप हमारे घर रहोगे तो हम अच्छी तरह से आपकी खातिरदारी कर सकेंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं सही कह रहा हूँ। थैंक यू काका। बापूजी, हाँ? हम लोग घर जा रहे हैं, आप जल्दी आ जाना। हाँ संभल के जाना। हाँ हाँ बापूजी। जय अम्बे माता। एक्सक्यूज मी, हाँ आप बहुत मीठा गा रही थी। मैं? अरे नहीं नहीं, वो तो लता मंगेशकर जी गा रही थी। वो देखो, वहाँ सीडी प्लेयर बज रहा है, देखो देखो। पर होठ तो आप हिला रही थी। तो लता जी के भजन पे होठ नहीं ला सकते क्या? अब क्या उसमें भी वो कॉपीराइट लगता है? हाँ, वो भी है। तो फिर अच्छा ठीक है, लता जी बहुत मीठा गा रही थी। ओहो, मतलब आप लता जी को सर्टिफिकेट देंगे कि वो मीठा गाती है? वाह लता जी, सुना आपने? सागर साहब जो घूमने फिरने का काम करते हैं, वो आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि आप मीठा गाती है। और राम लता जी, आपके तो भाग्य खुल गए। अब मैं जाती हूँ। बाय अम्बे माता। ये मजाक कर रही थी, दरअसल वही गा रही थी। मही नाम है इसका। वो मेरी बेटी है। लोग कहते हैं शहर वाले काफी होशियार और चालाक होते हैं, कभी बेवकूफ नहीं बन सकते। पर यहाँ तो उल्टा है, संभल के रहना पड़ेगा मिस्टर सागर। आइए आइए मेहमान, आइए आइए आइए। देखिए, ये हमारा छोटा सा घर है। चलिए आइए आइए, अंदर आइए। ला 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 मही, ला 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 ला। अरे मही बेटा, सुन तो सही तू। मही,
महिम, महिम बेटा, मेहमान अपना काम खत्म होने तक यहीं पे रहेंगे। एक काम करना, उन्हें इनका कमरा दिखा। हाँ? मैं जब आया आप लता जी का ही गाना गुनगुना रही थी ना? हाँ तो नहीं, मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि आप सच में बहुत अच्छा गाती हैं। दरअसल काका ने मुझे बता दिया है कि आप मुझे बुद्धू बना रही थी और मैं बन भी गया। थैंक यू। तो हम कमरा देखने चलें या फिर मैं यहीं पे डेरा डाल दूं? अरे नहीं नहीं, लाइए। ठीक है। अरे लाइए ना, कोई बात नहीं। आराम से। हाँ। ओहो, गिटार बजाते भी हो यार ऐसे ही। अच्छा छोड़िए, आइए। ये है आपका कमरा। शायद आपके लिए छोटा हो, पर दिल बड़ा कर देना, कमरे की साइज भी बड़ी हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आप। एक्चुअली छोटा बड़ा कुछ होता ही नहीं है। कभी कभी छोटे से कमरे में पूरी दुनिया बस जाती है, तो कभी बड़े बंगले में भी दम घुटने लगता है। वैसे ये कमरा है तो बड़ा ही। हाँ, क्योंकि यहाँ कॉकरोच भाई रहते हैं ना अपने पूरे परिवार के साथ। इस बार उल्लू नहीं बना रही हूँ, चेतावनी दे रही हूँ। मानोगे तो तुम्हारा फायदा, वरना कहना नहीं कि मैंने कुछ बताया नहीं। आगे बोलूं? हाँ। और हमारी छिपकली आंटी भी यही रहती है। उनकी अभी अभी शादी हुई है ना, वो भी अपने पति के साथ यही रहने आ गई है। उनके तो दो पड़ोसी भी है, वो भी यही कहीं आसपास रहते होंगे, वहाँ कहीं। हाँ, पर इन चीजों से तो लड़कियां डरती हैं, मैं थोड़ी। लो, तो फिर किस बात का टेंशन? आराम से रहो, अब सो जाओ, मैं जाती हूँ। अरे हाँ, हमारे चूहे चाचा भी अपनी 3 पीढ़ियों के साथ यही रहते हैं, और वो भी अपने परिवार के साथ रात को डिनर के लिए निकलते हैं। तब जरा संभाल लेना। हाँ चूहे चाचा? हाँ, पर वो इंसान के साथ इंसान की तरह ही बर्ताव करते हैं। हाँ, पर अगर आपने कुछ किया तो फिर पर अभी आप आराम से सो जाओ, ठीक है? गुड नाइट, जय महादेव। गुड नाइट। बस सुप्रभात सागर जी। सुप्रभात। चंदू काका ने सुबह सुबह बांधी पगड़ी, चाय के बदले आज मांगी रबड़ी। नींद उड़ाने को हो जाओ तुम तैयार, आओ खेले कबड्डी। नींद तो तेरी कविता से ही उड़ गई राजू। सागर जी, आप शहर वाले लोग ना जिम में जाते होगे, पर हमारे लिए तो यही एक्सरसाइज है, तो आ जाइए आप भी। मैं? हाँ, आ जाओ।
दरअसल पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और मुझे नहीं पता कबड्डी कैसे खेलते हैं, मैं पहले कभी नहीं खेला। चाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टी। थैंक यू। सॉरी, मैं आपका आधा ही थैंक यू लूंगी, चाय लेकर आई हूँ इसलिए। और बाकी का आधा थैंक यू आप बापूजी को दे देना, चाय तो उन्होंने बनाई है ना। अच्छा, मतलब नट्टू काका को चाय बनाना आता है? हाँ तो उन्हें तो आना ही चाहिए ना, क्योंकि मुझे जो नहीं आता। हाँ, पर चाय बनाना तो तुम 2 मिनट में सीख सकती हो, तो तुम सीख क्यों नहीं लेती? हाँ तो कबड्डी खेलना भी 2 मिनट में सीख सकते हैं, आप क्यों नहीं सीखते? हो गया। अच्छा ठीक है, मैं अभी सीखता हूँ। आप सच में सीखेंगे? यस। अरे वाह! राजू, हेमू सुनो, सागर जी भी तुम्हारे साथ कबड्डी खेलेंगे। जाओ जाओ। ओहो, आइए सागर जी, आप हमारी टीम में। अच्छा, मैं रेफरी बन जाती हूँ। ये ले। वैसे हेमू भाई, अगर हमारी टीम जीत गई तो हमें क्या मिलेगा? सागर जी, आप नींद से उठकर आए हैं, आपने आईने में मुंह नहीं देखा। मैच तो हम ही जीतेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? तुम बोलो हमारी टीम जीत गई तो हमें क्या मिलेगा? अरे हम लोग ही जीतेंगे, हम ही को देना पड़ेगा। अरे एक मिनट, मैं रेफरी हूँ तो डिसाइड भी मैं ही करूंगी। देखो, अगर सागर जी तुम्हारी टीम हारी ना तो तुम हमें फिल्म दिखा देना, और अगर राजू तुम्हारी टीम हारी तो तू हमें फिल्म दिखा देना। अच्छा, मतलब फायदा तेरा ही होगा, तुझे फिल्म देखने जरूर मिलेगी। हाँ, सुनना, अगर उनकी टीम हारेगी तो भी तुझे फिल्म देखने को मिलेगी, और अगर तेरी टीम हारेगी फिर भी तुझे फिल्म देखने को मिलेगी ना। फायदा तो अपना ही है, हम सिर्फ फिल्म देखने जाएंगे, मजा करेंगे। चलो चलो चलो, खेल शुरू करो। खेल शुरू। हेमू भाई, मुझे गेम के रूल्स तो बता दो। अरे एकदम इजी है, ये जो मिडल लाइन है ना, यहाँ से अंदर जाने का, किसी को भी टच करके आ जाने का अंदर, और जैसे ही वहां से कोई यहाँ पे आता है तो उसको पकड़ लेने का, तो ऐसे ही वो आउट हो जाएगा। आया समझ में? डन। गेम शुरू करो। अरे हेमू से पकड़ो, सही से। अरे पकड़ पकड़। आउट 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 आउट। बाबूजी की इज्जत का सवाल है। जा जा जा। कम ऑन हेमू। राजू छोड़ना उसे। ओहो, आउट। अरे कोई नहीं, मैं हूं ना। सागर जी, अब आप अकेले बचे हो, कुछ करो। सागर जी पकड़ लो उसे। अरे सागर जी उस साइड से। अंदर 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 खींचो। ओहो, 3 जन को आउट करके ही आना है। कम ऑन, यस। सागर जी अब आपकी बारी है, जीत के आना, ठीक है? चलो जाओ। राजू पकड़ने देना यार।
करने देना। चलिए सागर जी, बस थोड़ा टच कर लीजिए, थोड़ा और आगे। कम ऑन सागर जी, कम ऑन सागर जी, बस लाइन को छू लीजिए, थोड़ा ही बाकी है। सागर जी की टीम जीत गई। सागर जी जीत गए क्योंकि उन्होंने लाइन को छू लिया है। ये जीत गए ना। मही, ऐसा क्यों? मैं तो हार रहा था। किसी को हारता देखने की आदत नहीं है ना मुझे। तो फिर राजू हार गया, अब उसका क्या? राजू, अरे उसे तो आदत है हारने की, चलता है। हाँ सागर जी, हमें तो आदत है। आपको पता है 10वीं में मैं 4 बार फेल हो चुका हूँ, पर नो टेंशन। मेरा मानना है कि हारे हुए लोग ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, जैसे मही। हाँ? हाँ, अरे मैं तो 10वीं में 4 ही बार फेल हुआ, ये मही तो 10वीं में 5 बार फेल हो चुकी है। लेकिन एक बात है, मही 5 बार फेल होकर भी पास हुई है। अब मतलब ये है कि मही जब भी परीक्षा देने जाती है तब गांव में किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, और बस उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मही का पेपर छूट जाता है। वाह मही, तुम तो कमाल हो। मही का कमाल और भी देखना है तो आज शाम आ जाओ गोपी के सगाई में। अरे वही ना जो हमारे साथ गड्ढे में गिरी थी लास्ट में। अच्छा वो। हाँ हाँ जरूर आना, बहुत मजा करेंगे। लेकिन आपके दोस्त की सगाई है, वो मुझे इनवाइट करेगी? मैं करती हूँ ना, मैंने इनविटेशन दे दिया, मतलब गोपी ने दे दिया, नो टेंशन। ठीक है, तो मैं जरूर आऊंगा। आज मेरी बेस्ट फ्रेंड गोपी की नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। वो क्या नाम है? राहुल इंजीनियर के साथ बहुत मजा करेंगे, है ना राजू? और राजू, खिड़की पे हवा खा रहे, कविता लिख रहा है। तारों की सीढ़ियां बनाकर एक नई कविता सूझी है, सुन। सितारों की सीढ़ियां बनाकर ले आऊं चांद उतार कर। आगे आगे कुछ सूझ नहीं रहा है। एक मिनट, मुझे कुछ सूझ रहा है। तो पता ना। सितारों की सीढ़ियां बनाकर। हाँ? क्या वावा बोल? वाह 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 वाह। सितारों की सीढ़ियां बनाकर ले आऊंगा मैं चांद उतार कर। अगर नहीं माने तो ले जाएगा लड़की भगाकर। क्या सागर जी, आपको भी वो हेमू की तरह मेरी कविता पसंद नहीं आती ना? अरे नहीं राजू भाई, एक्चुअली दर्द के मारे पूरा बदन टूट रहा है यार। अरे वो तो होना ही था ना, पर पूरा दिन आप होली खेले और आज कबड्डी। सागर जी, इन लोगों को आदत है, आपको नहीं। जरा संभाल कर। जी काका। इन लोगों के जैसा आपको बनना मजा नहीं आएगा। अरे मैं तो भूल ही गया। अरे मही बेटा, नाश्ता लेके आया हूँ, गाठिया और भजिया। अरे वाह, क्या बात है। अरे वाह बाबूजी, आप जैसा तो कोई दुनिया में नहीं है। गर्मा गर्म है, अपने घनश्याम भाई जो है ना वहीं से लेके आया। अच्छा। वाह बाबूजी वाह। खाइए सागर जी, ये मोना नहाने गया है, फटाफट खा लेते, वरना ये गांठे और भजिया है कि थे हो जाएंगे। अरे हेमू,
अरे जल्दी कर भाई, गाठिया भजिया लेके आया हूं मैं। मुझे तो लगता है इनमें ना धर्मराज युधिष्ठिर की आत्मा बसी है। हम तो बचा खाते, हमें क्या। दगाबाज दुल्हे राजा राहुल इंजीनियर को पुलिस ढूंढ रही है। इस राहुल ने कई लड़कियों के साथ धोखे से शादी की है और उन लड़कियों के जेवर और पैसे लूटकर फरार हो गया है। कहीं राजू की पुलिस उसे ढूंढ रही है, तो कृपया ऐसे किसी भी व्यक्ति के बारे में आपको कोई भी जानकारी मिले तो फौरन पुलिस को सूचित करें। ओए गोपी, इन्हें उनको बुला लेना। क्या नाम है? ओए, क्या नाम है? राहुल इंजीनियर। गोपी का होने वाला पति राहुल इंजीनियर धोखेबाज। हे भगवान, आज ही उसकी गोपी से सगाई है। क्या करूं? क्या करूं?